पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू। देखिए यार, मानता हूँ बिजनेस में हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, पर कंपटीशन भी हेल्दी होना चाहिए ना। दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती तो है ही, पर कंपटीशन अपनी जगह, जैसे बचपन में होता था हम दोनों के बीच। राइट। और बधाई हो सेठ शादी के लिए। अब फाइनली मेरा बचपन का दोस्त घोड़ी चढ़ गया। मुझे तो ये समझ में नहीं रहा बाबूजी, ये यहाँ पर आया कैसे, और आप लोग इसे एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? बेटा तेने भी तो जाके पिताजी से हाथ मिलाया हो। आज वो आएगा बधाई देने के लिए। रिश्ते निभाओगे तो बहुत आगे जाओगे बेटा आदित्य। जी हाँ। कंपटीशन तो जारी रहेगा, एंड यू नो जीत किसकी होगी। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि बिजनेस में तू फर्स्ट स्टैंडर्ड में और मेरा ग्रेजुएशन हो गया। आप लोगों का नाश्ता लग गया है, आ जाइए। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। दादाजी माफ करिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। आप सब एंजॉय करिए और हैप्पी मैरिड लाइफ डूड। थैंक यू। मुझे पता है ये घटिया हरकत किसने की है। किसने? चाची ने। और आप ये बात सबके सामने कहना चाहते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जो हुआ सबके सामने हुआ, तो सच सबके सामने क्यों नहीं कह सकता मैं? आप किसी से भी कुछ भी नहीं कहेंगे। इनफ, मुझे जाने दो। परिवार की नाराजगी मिठाई से है, उनका तरीका गलत है, पर इस सच को सामने लाकर आप नाराजगी की दीवार को और मजबूत कर देंगे। फिर इस घर में सिर्फ दीवारें ही होंगी सिद्धार्थ जी। एक तरफ हम और दूसरी तरफ वो। तो तुम्हारे हिसाब से चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बड़ी होती जाएगी, इतनी बड़ी कि सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। लिसन, प्रॉब्लम छोटी हो तभी सॉल्व कर देनी चाहिए। आज दादू को पता चलेगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर धक्के मार के बाहर निकाल दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये हुई ना बात, अब लग रही है ना चौबे खानदान की बहू। क्या हुआ? अब देर नहीं हो रही? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। अभिषेक भी आया, मिले तो? अभी नहीं। वहाँ पे थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सिर्फ क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं उस आलू जलेबी ने रोक तो नहीं लिया? कॉल करती हूँ। वो दादू और उनकी वो मिठाई। तुम किसकी राह देख रही है? आपने ही बुलाया था ना, भूल गई? अकेले नहीं आएंगे वो। आपने ही कहा था ना कि पत्नी के साथ आना। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर।
I'll come back. Excuse me. टचवुड 15 साल की दोस्ती है। आई विश फ्रेंडशिप से आगे बात बढ़ती। अरे मुझे मैसेज आया कि सिड की शादी हो गई, फिर मैंने अपेक्षा को कॉल किया, तब पता चली ये शॉकिंग न्यूज। मेरा तो ड्रीम ही यही था, बट सिड की कहानी ने ट्विस्ट ले लिया। फिल्म में जैसे इंटरवल में शॉकिंग ट्विस्ट आता है, वैसे ही बस शादी हो गई। बाय द वे, कोर्ट में मिठाई गुसाई भाभी के बयान ने तो हंगामा खड़ा कर दिया था, मैंने न्यूज में देखा। प्यार और शादी का तो मतलब ही है कि मुश्किल में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े होना। मिठाई ने वही किया जो सही था। एक स्मॉल टाउन की लड़की की ऐसी हिम्मत देखकर मैं तो दंग रह गया। सैल्यूट है भाभी जी। ये गवार ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा। धक्का दिया? मिठाई ने तो बस आपको अपने से दूर किया। हरा बंदा फूल कुमारी तो लगते नहीं कि ऐसे छूने से गिर जाएंगे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देख रहे हो तुम लोग, मैंने तो सिड की वाइफ से सिर्फ रिक्वेस्ट की थी। अब क्या हुआ? और इसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा। मिठाई, तुम सिड की वाइफ नहीं होती और अपेक्षा ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया होता ना, तब इस धक्के का बदला लेता मैं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं हूँ। छोड़ राजीव, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। औकात नहीं है इसकी इस पार्टी में आने की और इस क्लास के साथ खड़े रहने की। पार्टी में स्वीट फाइट कर रही है सिड की वाइफ। मुझे तो शर्म आ रही है। कोई बताएगा हो क्या रहा है? देख सिड, तेरी वाइफ ने क्या सीन क्रिएट कर दिया। मेहनत नहीं है इस लड़की में, तब से हम सबकी इंसल्ट कर रही है। किसी को कहती है बाप की कमाई पे जीते हो, किसी को कहती है छोटी सोच है तुम्हारी। क्या सोच के तूने इसे अपनी वाइफ बनाया? कम ऑन फ्रेंड्स, वो स्टूपिड है। तुम तो समझदार हो ना। लेट्स फॉरगेट दिस। और सिड हमारा फ्रेंड है, ऐसा कुछ भी मत बोलो कि वो हर्ट हो। और हम, हमारी फीलिंग्स नहीं है। और जॉइस ने किया इसके साथ। ये मेरी पत्नी है। अगर तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। इसकी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुझे दिख नहीं रहा है क्या सिड? हमारे सर्कल में ऐसी छठी पास गवार लड़की। वो कौन है, क्या करती है और क्या कर सकती है, ये मैं जानता हूं। उस पर कमेंट करने का या उसे जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं। ओके सिड, रिलैक्स। माना कि हम लोगों से बातचीत में कोई भूल हुई हो, लेकिन किसी को इस तरीके से पार्टी में धक्का देना। देख राजीव को, ये कहाँ के संस्कार है और ये हमें लेक्चर दे रही है संस्कार पे। आप झूठ बोल रहे हैं। मिठाई ने इन्हें रोकने की कोशिश की। मिठाई ने तो बस हल्के हाथों से दूर किया इन्हें, इतने जोर से धक्का नहीं मारा। मिठाई, तुमने जो किया वो गलत है, सॉरी बोलो उससे। पर जब मिठाई की कोई गलती नहीं है तो। मिठाई, मैंने कहा सॉरी बोलो। सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मिठाई, एक मिनट अंदर चलो। घटिया सोच, घटिया चालें। चलिए मान लिया कि आपकी दुश्मनी मिठाई से है, पर मिठाई के पति तो आपके दोस्त है ना, प्यार करते हैं ना आप उनसे। ये कैसा प्यार है कि आप अपने ही दोस्त को, अपने ही प्यार को इस केस में फंसा रही है। शट अप। ना मैंने कोई खेल खेला, ना सिड को फंसाया और ना ही कैमरा लगाया, क्योंकि सिड को कुछ नजर ही नहीं आया। अब तुम चीखो चिल्लाओ, जो करना है करो। सिड तो यही कहेगा कि तुम झूठी हो, मैं नहीं। सच झूठ की लड़ाई में मिठाई बहुत पहले ही उतर चुकी है। अब आप भी आई है मैदान में। गोपाल की कसम, मिठाई हर झूठ को सामने लेकर आएगी। बहुत खेल चुके हैं आप सिद्धार्थ जी के साथ, लेकिन अब और खेल नहीं खेल पाएंगे। ये पर बहुत हो गया तमाशा। आप मिठाई पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मिठाई सच कह रही है। आपके फ्रेंड लोग बार बार मिठाई को उकसा रहे थे, तब आप नहीं थे। जानबूझ के मिठाई का अपमान कर रहे थे गोपाल के। बस तुम्हारे साथ रहने से अच्छा होता कि मैं जेल चला जाता। कब से देख रही है मिठाई,
आप मिठाई को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मुझे देंगे। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम गुप्ता है मेरे इस रिश्ते में। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, जबरदस्ती की वाइफ बनी बैठी हो। नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। इसके पोते सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप मुझे वहाँ लेके गए थे और वहाँ तो जैसे मिठाई को सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था। आपने देखा नहीं? आपकी फ्रेंड आते ही गुलदस्ता मेरे हाथ में थमा के खुद आपका हाथ थाम के चली गई। ये वाइफ जैसा हक जताना बंद करो प्लीज। तुम जानती हो हमारी शादी सिर्फ नाम की शादी है। आपके लिए होगा, मिठाई के लिए नहीं। मिठाई ने जो भी किया दादू को जेल। दादो दादो दादो, बार बार दादो का नाम बीच में लाकर मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। आज उसने पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया दादो। मेरे दोस्त से लड़ने लगी, उसको इतनी तेज धक्का दिया कि वो गिर गया। समझती क्या है खुद को? पार्टी है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। बेटा ऐसा ना है कि तू ही सिर्फ पा के साथ जीने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो भी तेरे साथ एडजस्ट कर रही है। और बेटा समझदारी जाई में है कि दोनों एक दूसरे को साथ दो। क्यों क्यों दो मैं उसका साथ? हेलो, हाँ अपेक्षा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मेरा बर्थडे पार्टी सब स्पॉइल हो गया। तो गया, फिर सारे फ्रेंड्स गुस्से में चले गए। एकदम अकेली पड़ गई मैं। अपेक्षा तू रो मत। बर्थडे के दिन कौन रोना चाहता है? पर मैं क्या करूं? मन तो कर रहा है कार निकाल के लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ बिल्कुल फुल स्पीड में। नो अपेक्षा, नो नो नो, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। रुक, मैं भी आता हूँ तेरे पास। मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी रुला दिया आपकी मिठाई ने। नॉनसेंस। बहुत गुस्से में निकला सिद्धार्थ। कम से कम इस एक बात में तो अपने बाप पे गया है। यही सही वक्त अपेक्षा। प्लान फेल नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही हो। कहाँ भटक गए थे कदम आज? इतनी देर रात कहाँ से आ रहे हमारे युवराज सिद्धार्थ? कुछ ऐसा तो नहीं किया ना कि हमें संभालना पड़े? आप लोग संभालेंगे? रियली? कैसे संभालेंगे? पॉइजन, खुजली पाउडर या और कोई नया तरीका? आपके पास तो हो गई, छिड़क दीजिए मुझ पर, समझ जाऊंगा मैं। मैंने कहा ना जो हुआ मिठाई के साथ। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे मेरी डियर फैमिली से बात करने दो। हाँ तो माई डियर फैमिली, ऐसी गलत और घटिया हरकतें सोचते कैसे हैं आप? प्लीज बताइए, कहाँ से आपको आते हैं गलत आइडिया? सिद्धार्थ, बड़ों से कैसे बात करते हैं? ये बड़े ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि छोटों के सर झुक जाए? ये लड़की जिसे आप फेरी वाली और ना जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, इसने मुझे सच कहने से रोका। पर मैं सिद्धार्थ चौबे, ग्रैंडसन ऑफ दादो, सच कहने से नहीं डरता। अच्छा हुआ आप लोगों ने ऐसी हरकतें की। अब मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। बात को अधूरा छोड़ के कहाँ जा रहे हो प्रिंस सिद्धार्थ? सच कहने का बहुत शौक है ना, तो सुनो अब सच। क्या सच कहने का ठेका सिर्फ तुमने और फेरी वाली ने ले रखा है? ये है सच, ताजा ताजा और ब्रेकिंग न्यूज दे। फंस चुका हूं मैं झूठ मूठ की शादी में। मैंने जी कोर्ट में बताया था ना, सिर्फ दादू को बचाने के लिए शादी की है मैंने मिठाई से। और कितना बर्दाश्त करूं मैं उस लड़के को दादू के लिए। दादू और इंदु आंटी, अपेक्षा, मेरी लाइफ हेल बन चुकी है उस लड़की के साथ। उसके साथ एक कमरे में रहने से अच्छा तो मैं जेल चला जाता। मैं थक गया हूं ये ढोंग कर करके। आई जस्ट हेट हर।
आपने रिकॉर्ड कराई ये बातचीत? हाँ, अपने एक दोस्त की मदद से रिकॉर्ड करवाया मैंने। क्यों? नहीं करवानी चाहिए थी। तुमने भी तो बाबूजी के साथ मिलकर झूठ मूठ की शादी रची थी। अब आए थे मुझसे पूछते। तुम्हारी शादी का सच सबके सामने आ गया सिद्धार्थ। अगर ये सबूत कोर्ट के सामने आ गया फिर क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं सिद्धार्थ। थैंक्स अपेक्षा। अंकल कहीं से मुझ पे तो शक नहीं करने लगेगा? नहीं, मैंने तुम्हारा नाम आने ही नहीं दिया। मैंने जो किया आपकी हेल्प के लिए किया, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा था। हम सब जानते हैं कि उस बिजनेस पे सबसे पहला हक आपका है। और सिड कहाँ मैनेज कर सकता है स्वीट्स बिजनेस को? वो जलेबी वाली सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेती। मुझे बस आपको और सिड को उस लड़की से बचाना था, इसलिए। हाँ, मैं जानता हूँ ये बात अपेक्षा, पर मेरे बेटे की शादी उस सड़क छाप लड़की से कैसे हो सकती है? उसकी औकात सिद्धार्थ के जूते साफ करने तक की नहीं है। सिद्धार्थ के लिए तुम परफेक्ट हो अपेक्षा। मैं कराऊंगा तुम दोनों की शादी। पर अंकल सिड अग्री होगा ना? उसके पास चॉइस नहीं है। वो अपने दादों के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे जब उस मिठाई से शादी कर सकता है तो फिर तुमसे क्यों नहीं? बस कल की सुबह का इंतजार करो तुम। गुड नाइट। सिद्धार्थ नीचे आओ। दादू, सब मेरी वजह से हुआ है। माफी मांगू भी तो कैसे? गलती को एहसास होना अच्छी बात है, पर तेरी जगह गलती की हमें भी कीमत चुकानी पड़ेगी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बातें बाद में कर लेना, पहले आकर दस्तखत करो। ये डीड हमें 3 बजे तक रजिस्टर करवानी है। चलो कम ऑन फास्ट। दत्तू, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, तीर चल चुका है। वकील साहब, हाँ ये लीजिए पेन। इस अनपढ़ मिठाई का 8 GB वाला दिमाग ये कह रहा है कि बिना पढ़े किसी भी कागज पे दस्तखत नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ, पढ़ने का टाइम नहीं है, साइन करो। जल्दी करो प्लीज। वकील साहब जी, डीड रजिस्टर करवा लीजिए। जी ये मैं करवा दूंगा। चलता हूं मैं। सिद्धार्थ, अभी सिर्फ एक शर्त पूरी हुई है। सर, आपके पेपर साइन कर दिए हैं मैंने। दोबारा से मुझे सर मत कहना। सॉरी पापा। दूसरी शर्त, तुम उस फेरी वाली को, उसकी माँ को इस घर से बाहर निकालोगे। जबरदस्ती बेटा से पापा कहलवाए हुए से न तो बेटा को प्यार मिलेगा और न ही पिता को सम्मान। भाऊजी, मतभेद तो हमारा भी आपके साथ है, पर मैंने तो आपको कभी सर नहीं कहा और ना ही आपने कभी मेरे बेटे को ये कहा कि उसका पिता से बात करने का तरीका गलत है। अब गलत को सही तो मैं करूंगा ही, चाहे मेरा तरीका गलत ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ, निकालो इसे घर से बाहर। गोपाल, कुछ लोग पैसों की भाषा ही समझते हैं और परिवार को जोड़ने के लिए मिठाई को उनसे ज्यादा पैसे कमाने होंगे।
गोपाल, तुम तो मिठाई के बिजनेस पार्टनर हो ना, तो तुम ही बताओ कि मिठाई अपने बिजनेस को इतना बड़ा कैसे करेगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात स्वामी सखा हमारे, एक मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हल मिल गया है गोपाल। अब मथुरा की गलियों में एक नहीं बहुत सारी मुन्नियां नजर आएगी। जय गोपाल। दद्दू, गोपाल मिठाई की हेल्प करने में देर नहीं करते। वो कैसे बता बेटा? भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दद्दू, मिठाई जब अकेली मुन्नी पे सवार होकर जाती है तो कभी दिन के 500 कमाती है तो कभी 1000। पर सोचिए, अगर एक मुन्नी को 10 और मुन्नियां मिल जाए तो। आपको वो लड़की याद है जो एक दिन मिठाई के साथ आई थी मिठाइयाँ बेचने, और हमने घर घर जाके जलेबी बांटी थी? तो अब सोचिए कि एक की जगह 10 और 10 की जगह 100 मुन्नियां सड़कों पे उतरेंगी तो। बेटा, गोपाल जी को इशारों समझने की ताकत है तुम्हें, और मैं तेरे साथ हूँ बेटा। ले। अरे आप पहले आइडिया तो सुनिए। मिठाई की आलू जलेबियाँ और दद्दू के मालपुए घर घर में पहुँचाएगी मिठाई। ये मुन्नी पे? सिर्फ एक मुन्नी पे नहीं, 100 और फिर 1000 मुन्नियाँ हो तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी फैल जाएगा, वो भी कोई भी दुकानें खोले बिना। पर हमें से कोई आप जितने पढ़े लिखे नहीं है ना, तो आप मिलाएंगे हाथ? ये पेपर्स भिजवाए हैं सर, इस पर दस्तखत कर दो। मिठाई का दस्तखत? सर के ऑर्डर से कि अब हमारा तलाक हो जाए, वरना वो दादू को जेल भेज देंगे। प्लीज इस पर साइन कर दो। तलाक? बस 1 घंटा बचा है, मिठाई इस पर साइन कर दो। दादू के साथ कुछ और गलत होते हुए नहीं देख पाऊंगा मैं। सर ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। मिठाई तो आपके पास परिवार को जोड़ने का सपना लेके आए था, पर आपका। मिठाई समझो, ये वक्त तुम्हारे आइडिया सुनने का नहीं है। ये दिन के 2-2.5 हजार रुपए कमाकर तुम हरिमोहन स्वीट्स की टक्कर ले लोगे। उनके रोज का टर्नओवर पता है 5 लाख रुपए। दादू के पास जो कुछ बचा है वो भी डूब जाएगा। मिठाई क्यों एक और नई प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती हो? भरोसा रखिए दद्दू को। मिठाई साइन करो, बस 10 मिनट है, वरना सर कोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर हम तीनों जेल में सपने देखेंगे ये तुम्हारे बिजनेस के। मिठाई साइन करो।
ये मेरी कस्टडी में रहेगा। जब इस्तेमाल करने का वक्त आएगा करूंगा। आपने जो कहा मैंने कर दिया। कम से कम अब तो दादू और दादी को घर बुला लीजिए। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा घर से जाने को। ये उन्हीं का घर है, जब मर्जी हो आ जाए। बल्कि मैं तो कहूंगा तुम जाओ उनके पास और उन्हें अपने साथ घर लेकर वापस आओ। बस उन मां बेटी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो बेटा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपेक्षा से शादी कर लो। मेरी तरफ से तो हाँ है ही, और तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं। आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेरी शादी किससे होगी? क्यों नहीं कर सकता? जब तुम बाबूजी के कहने पर कोर्ट में सबके सामने झूठी शादी कर सकते हो, तो फिर मैं तुम्हारी असली शादी क्यों नहीं करवा सकता? मेरी बात दीप्ति जी से हो चुकी है, और उनके लौटते ही पहले तुम दोनों की सगाई और फिर 15 दिन के अंदर शादी। आप मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। फैसला हो चुका है सिद्धार्थ, और याद रखना अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। स्टॉप इट! और कितना नीचे गिरेंगे आप? आप चाहते क्या? मेरी और अपेक्षा की शादी हो जाए? कभी नहीं। जो अच्छी दोस्त नहीं बन सकी वो अच्छी वाइफ क्या बनेगी? और आप क्या भैया को बाहर निकाल रहे हैं? मैं खुद ये घर छोड़कर जा रहा हूं। एक कदम घर से बाहर हो, सीधा मैसेज सबके मोबाइल पर। क्यों रुक गए? जाओ ना। अरे जाते क्यों नहीं? भैया क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटा है। सिद्धार्थ बेटा सुन ना, परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं ना तेरे पापा, तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर वो गुस्सा है तो तू शांत हो जा। देख मैं तेरी माँ की जगह। चाची, आपका असली चेहरा देख लिया है मैंने। आप मेरी माँ की परछाई होने लायक भी नहीं है। मैं तेरे किसी बात का बुरा नहीं मानती। तू माने ना माने, मेरे लिए जैसे शौर्य वैसे ही तू। देख बेटा, समझदारी से काम कर। भाई साहब अब शांत हो जाइए। इतना फटकारना भी ठीक नहीं है। बच्चों का दिल प्यार से जीता जाता है। हाँ सिद्धार्थ, भैया जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के की शादी अपेक्षा जैसी लड़की से ही होनी चाहिए। हाँ सिद्धार्थ बेटा, तुझे मेरी कसम, चल अंदर। तुझे गुस्सा ही निकालना है ना तो अपनी चाची पे निकाल दे, लेकिन भाई साहब को नाराज मत कर। अब चल अंदर बेटा। आप भैया प्लीज मत जाइए ना। प्लीज भैया। मैं ही नहीं पहचान पाया अपने बेटा को। सुन लियो चंद्रकांता जी, गिरीश ने अपेक्षा को भी अपने हाथन की कठपुतली बना लिया है। गोपाल, अब तो खुलेंगी ना आंखें दद्दू के पोते की। बेटा शुभम, तू घर जा। गिरीश को तो घर से निकालने को अधिकार ना है। दादो, जहां आप दोनों हैं वही मेरा घर है। बहुत सैली नफरत, अब और नहीं। वो माने या न माने, पर तू मेरा बड़ा पोता है। गोपाल जी सब देख रहे हैं, वो न्याय करेंगे बेटा। देखा दद्दू, गोपाल ने एक और पार्टनर भेज दिया तो हाथ और जुड़ गए। मिठाई, ये हाथ भी हलवाई के हैं। इनमें तुम्हारे जितना हुनर ना सही, पर कभी काम से थके नहीं ये हाथ। दादू के वर्कशॉप का तजुर्बा भी अब काम आएगा। तो अब जब हो गए साथ तो मिलाइए हाथ। मेरो एक पोता तो आ ही गया है, अब दूसरा भी आ ही जाएगा। दद्दू के बिना वो नहीं रह पाएगा घर में। दद्दू के पोते पहले बिजनेस की पढ़ाई करेंगे,
फिर हमारी परीक्षा लेंगे, तब आके जुड़ेंगे। आइए। बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ कि कमाई कितनी भाई? दादू, डिलीवरी बॉय शुभम की तरफ से ये 10,000 और यंग मैन हरिमोहन चौबे डिलीवरी वाले की तरफ से ये 8,000 रुपया। और ये हम दोनों की तरफ से 5,000। वाह। और सबसे ऊपर है मुन्नी की डिलीवरी, हाँ 12,000। अरे वाह। चल मिठाई, अब हरिमोहन चौबे को हिसाब दे। हाँ 35,000 है ना दुदू के बड़े पोते? नहीं, 35,340। और बेटा वो क्या कहो, स्टार्टअप। तो मिठाई को स्टार्टअप तो पहले दिन से ही चल पड़ो। वाह। दुदू ये लीजिए, पहली कमाई आप गोपाल के चरणों में रख के आपकी जो लागत है उसको आप फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि दादी कहती है कि आपका पैसा बहुत फलता है। शाबाश बेटा। जा दुनिया में दो बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर ठाड़े रहे, दाम करें सब काम। जय बंसी वाले की, जय गोपाल, जय गोपाल। दादू, दादी, आप सबसे माफी चाहता हूँ मैं। गुस्से की ये कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं सोचा था मैंने। और यू डिस्गस्टिंग नॉनसेंस स्टूपिड मिठाई, I'm sorry. मिठाई की तरफ से थाम को दुदू के पोते। अगर आपने ये चैलेंज नहीं दिया होता तो मेरा ये तरीका सोच ही नहीं पाती। ये आपकी चुनौती का ही कमाल है कि रोज 500 कमाने वाली मिठाई एक दिन में ही 35,000 का, क्या कहते हैं, हाँ 35,000 का टर्नओवर कर डाला। तुम ना अजीब लड़की हो। कोई तुम्हें डिमोटिवेट करे, I mean, कोई तुम्हारी हिम्मत तोड़े, तुम उसमें भी रास्ता ढूंढ लेती हो। मेरी गलती है, तुम तब भी मेरी तारीफ कर रही हो। ये कोई नया तरीका है क्या मुझे नीचा दिखाने का? आप मिठाई की हर बात को टेढ़े तरीके से क्यों समझते हैं? तुम काम ही टेढ़े टेढ़े करती हो। अरे पर आज तो दिल से सीधा सच्चा थाम को बोला ना मिठाई ने। दादू, गलती हो गई मुझसे। आपके बड़े बेटे मुझे पपेट की तरह नचा रहे हैं, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि अपेक्षा भी उनसे मिली हुई है। माफ कर दीजिएगा मुझे। मिठाई, तुमने मुझे ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन जाऊं, राइट? मुझे वो ऑफर मंजूर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।